हमने उस केस को खुलवाने के लिए भारत की सरकार से जब आग्रह किया तो एसआईटी ने कहा, जो एसआईटी मोदी जी ने बनाई थी, कि जो केस की ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हो चुकी है हम खोल नहीं सकते। हम फिर भारत सरकार के पास गए, गृह मंत्री से दोबारा ऑर्डर पास कराया कि जिन केसेस के अंदर ट्रायल भी हो चुकी है उनको भी खोला जा सकता है। उसके चलते वो केस खुला। अखबारों में सीबीआई ने इश्तिहार दिए कि जो इस एफआईआर में लोग गवाह हैं वो सामने आए। हमारे दो गवाह जो कि दिल्ली कमेटी के एक मुलाजिम थे फॉर्मर और एक पत्रकार थे जो आजकल बड़े टीवी में काम करते हैं इंग्लैंड में, दोनों ने अपनी गवाही देने की पेशकश की। वो केस माननीय हाई कोर्ट के सामने है। इसके बावजूद कांग्रेस जब हमास की बात आती है तब तो उनका साथ देते हैं। हमें बड़ा दुख है जो इजराइल में कत्लेआम हुआ, जो वहां पे आज उस इलाके में कत्लेआम हो रहा है। हम उसके किसी भी कत्ल, एक आदमी का कत्ल होना, एक आदमी का मारे जाना भी बहुत पेनफुल है, लेकिन हमें बड़ा दुख है कि प्रियंका गांधी जी को वहां हो रहा कत्लेआम तो दिखा, लेकिन 8000 बेगुनाह लोगों के खून के ऊपर आज तक उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। और तो और उस कत्ल को करने वाले लोग उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर मध्य प्रदेश में सिखों के जख्मों के ऊपर अभी से फिर से एक बार नमक लगाने का काम किया है। हमें बहुत दुख है कि आज की इस सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में, जहां ऐसी किसी भी कत्लेआम, किसी भी अहिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि गांधी परिवार आज भी कातलों को शेल्टर देता है और प्रेम की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों से जरूर आग्रह करना चाहता हूं, क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि कत्ल करने के बाद खून खराबा करने वाली पार्टी और फिर ये कहे कि ये मोहब्बत की दुकान है? क्या 1984 की कत्लेआम करना मोहब्बत की दुकान थी? 1975 में जिस तरह से इमरजेंसी लगाकर लोगों का कत्लेआम किया गया, लोगों को नपुंसक किया गया, क्या ये प्यार मोहब्बत की दुकान है? 1992 में जिस तरीके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और उससे पहले कितने ऐसे कत्लेआम किए गए भागलपुर से लेकर देश के अलग अलग कोनों में, क्या ये मोहब्बत की दुकान है? और मुझे इस बात का भी खेद है, आज धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। राहुल गांधी जी को अचानक सत्यम शिवम सुंदरम याद आ जाती है, उनको हिंदू धर्म की याद आती है। किसी को अच्छी बात है अपने धर्म में विश्वास रखना, आजकल उनको ओबीसी भी याद आने लगे। मुझे लगता है कि अगर सबसे पहले किसी चीज का डेटा इकट्ठा होना चाहिए तो गांधी परिवार का इकट्ठा होना चाहिए कि उनकी है क्या, वो कौन से परिवार से हैं। वो कभी तो कहते हैं हमारी संस्कृति हिंदू से है, कभी वो कहते मेरा कोई धर्म ही नहीं है। अचानक से उनको हिंदू धर्म याद आ जाता है, सनातन याद आ जाता है। मैं बड़ा हैरान हूं, राहुल गांधी जी के ना तो दादाजी सनातनी थे, ना उनके नानी जी सनातनी थे, ना उनके नाना जी सनातनी थे, ना उनके माता जी का धर्म ये है, ना उनके पिताजी, क्योंकि उनके पिताजी का धर्म भी नहीं था सनातन। तो ना ही मैं पहली बार देश में किसी इंसान को देख रहा हूं जिसने सत्ता हासिल करने के लिए ऐसा मुखौटा पहना है, बहरूपिये के रूप में अपना धर्म बदल लिया, अपनी जात बदल ली, अपना कर्म बदल लिया, अब पार्टी का नाम भी बदलने को तैयार बैठे हैं क्योंकि सत्ता हासिल करनी है। इसलिए ये सब कुछ बदलने से भी आपके पाप नहीं धुल सकते। धन्यवाद।